हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल काबिले ज्ञान। आज के बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स में हम लोग एक्सपोनेंट के बारे में सीखेंगे। एक्सपोनेंट जिसका बेसिक नॉलेज आपको होना ही चाहिए। आप जब न्यूमेरिकल्स बनाते हो वहाँ पर 10 का पावर आता है, आप साइंटिफिक नोटेशन देखते हो वहाँ पे 10 का पावर आता है, ठीक ना। तो कैलकुलेशन में भी एक्सपोनेंट का यूजेस है। तो एक एक्सपोनेंट में जितनी बेसिक बातें इंपॉर्टेंट है, जो आपको ज़रूरी है सीखना, वो मैं आपको सारा कुछ बता दूंगा। और कुछ क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे ताकि एक्सपोनेंट का इम्प्लीमेंटेशन करना हम लोग सीखें, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर मैं जो लॉज बताऊंगा, जो कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, ये ज़रूरी है, लेकिन अगर आपको इम्प्लीमेंट करने नहीं आएगा तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो हम लोग पहले सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका समझ लेते हैं विथ एग्जांपल्स, और फिर आपका मैं कुछ क्वेश्चन भी बता दूंगा ताकि आप एक्सपोनेंट को कैसे यूज कर सकते हो। ओके, तो बिना टाइम वेस्ट के हम लोग एक्सपोनेंट को आज समझते हैं। देखिए एक्सपोनेंट क्या, यहाँ पर एक्सपोनेंट को समझने के लिए हमें सबसे पहले एक्सपोनेंशियल इक्वेशन समझना पड़ेगा। उसको समझना कैसे, देखिए जैसे ए क्या है, एन टाइम्स तक। एन टाइम्स का मतलब कितनी बार है हमको नहीं पता, तो इसका मतलब ए कितनी बार मल्टीप्लाई एन टाइम्स है, ठीक ना। तो ए पे पावर मैंने एन लिख दिया। यहाँ पर ये जो ए है ना, इसे बोलते हैं हम लोग बेस। क्या बोलते हैं? बेस। और ये जो एन है, इस एन को ही बोला जाता है एक्सपोनेंट। क्या बोला जाता है? एक्सपोनेंट। इसी एन को बोलते हैं हम लोग पावर। क्या बोलते हैं? पावर। और कहीं कहीं इसे इंडिसेस भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इंडिसेस, ठीक है ना। एक चीज ध्यान रखिएगा, इंडिसेस प्लूरल है, इंडेक्स जो होता है वो सिंगुलर होता है, ठीक ना। एक एग्जांपल समझते हैं। जैसे मान लीजिए आपका 2 पे पावर 3 दिया हुआ है, ठीक ना। तो इसका मतलब ये क्या है? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, ठीक है ना। इसे हम लोग बोलेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये जो 2 पे पावर 3 है, इसे क्या बोलेंगे? एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोलेंगे, ठीक है ना। एक एग्जांपल और देखिए, जैसे मान लीजिए 2 पे पावर मैंने 9 लिख दिया, मल्टीप्लाई 3 पे पावर मैंने 2 लिख दिया, ये भी आपका क्या कहलाएगा? एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहलाएगा, ठीक है ना। ओके, अब देखिए एक्सपोनेंट के कुछ इंपॉर्टेंट लॉज हैं, तो सभी लॉज को हम लोग वन बाय वन करके समझते हैं। सबसे फर्स्ट लॉ जो है वो है प्रोडक्ट लॉ, सेकेंड लॉ आपका क्वोशिएंट लॉ, थर्ड आपका पावर। यही 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ है। बाकी सारे इसके सब लॉज हैं, बोल सकते हैं ऐसा हम बोल सकते हैं। एक्सपोनेंट के इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए हम लोग एक एक करके सभी लॉ को समझते हैं और साथ ही साथ जो है एग्जाम्पल्स भी देखेंगे, राइट। तो देखिए फर्स्ट लॉ बोलता है ए पे पावर एम मल्टीप्लाई ए पे पावर एन इक्वल टू ए पे पावर क्या होगा? एम प्लस एन होगा। यानी कि जब बेस सेम हो तो पावर को क्या करते हैं हम लोग? ऐड कर देते हैं। या आप बोल सकते हैं ऐसे कि आपका पावर सेम हो डिफरेंट, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बेस सेम होना चाहिए, बीच में मल्टीप्लाई होना चाहिए। तो पावर सेम हो या डिफरेंट, हमेशा पावर को क्या करेंगे? जोड़ देंगे, ठीक है ना। एक एग्जांपल से देखिए, मान लीजिए यहाँ पर 3 पे पावर 5 लिखा हुआ है और मल्टीप्लाई यहाँ 3 पे पावर आपका माइनस का 2 लिखा हुआ है। नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है ना। आपको क्या देखना है? बेस सेम है, बिल्कुल मैंने बेस लिख दिया। मल्टीप्लाई है तो जो भी पावर उसको जोड़ दीजिए, तो 5 प्लस माइनस 2 कीजिएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 3 पे पावर 5 प्लस माइनस 2, यानी प्लस माइनस माइनस होता है, तो 5 में से 2 का कितना बचेगा? 3 बचेगा। ये कितना हो गया? 27 हो गया। देखिए बच्चे कंफ्यूज कहाँ होते हैं, यहाँ पे पावर छोटा था इसलिए मैंने इसको सॉल्व पूरा कर दिया, लेकिन 3 पे पावर 30 आ जाए उसको सॉल्व थोड़ा ही करेंगे, उसको एज इट इज छोड़ देंगे, ठीक ना। अब देखिए एक बच्चे क्या गलती करता है, मैं बोलता हूँ पावर को जोड़ना है, कभी कभार इसी को जोड़ देते हैं। मतलब ये गलती आपको कभी नहीं करना है, नोट करके इसको नोट कर लीजिए। ए पे पावर एम मल्टीप्लाई ए पे पावर एन, ये कभी भी इक्वल नहीं होगा किसके? ए पे पावर एम प्लस ए पे पावर एन। ये गलत है, ये नहीं होता है, ठीक है ना। इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आपका पावर को सिर्फ ऐड करेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म को ऐड नहीं करेंगे। सेकेंड इंपॉर्टेंट लॉ है क्वोशिएंट लॉ। इसमें क्या है? बेस आपका सेम होगा, पावर डिफरेंट हो सेम, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बीच में डिवीजन का साइन होना चाहिए, ठीक है ना। कहीं कहीं पर इसी को और करके लिख लीजिए, यहाँ पर ए पे पावर एम बाई ए पे पावर एन ऐसे भी हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर पावर क्या करेंगे? हम माइनस करेंगे, ठीक है ना। पावर को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे देखिए 5 पे पावर 6 लिखा हुआ है, ठीक है ना, और यहाँ पर लिखा हुआ 5 पे पावर 2 लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे? 5 पे पावर 6 माइनस का 2 कर देंगे, 5 पे पावर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, ठीक है ना। ओके,
अच्छा, अगर आप इसको सॉल्व करते हो आपकी मर्जी, तो 625 के आसपास हो जाता है, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक ना, 5 का स्क्वायर 25, 25 का स्क्वायर 625। अच्छा, यहीं पर नोट करके देख लीजिए, अगर मैं यहाँ पर बोलूँ a पे पावर m डिवाइडेड बाई a पे पावर n, तो कुछ बच्चे इसको ऐसे गलती समझ लेंगे a पे पावर m माइनस a पे पावर n, ये गलत है, ये नहीं होता, इसको ध्यान रखिएगा, पावर को माइनस करेंगे, राइट। ठीक है ना। चलिए थर्ड इंपॉर्टेंट लॉ आते हैं, हमने प्रोडक्ट लॉ सीख लिया, हमने क्वेश्चन लॉ सीख लिया, अब हम लोग सीखेंगे पावर लॉ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है। इसमें क्या है, a पे पावर m होल पे पावर n है, यानी कि पावर को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। एग्जाम्पल देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है 6 पे पावर 2 और होल पे पावर लिखा हुआ है माइनस का 2। ठीक है ना। ओके, तो जो भी पावर दिया हुआ है उस पावर को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 मल्टीप्लाई क्या करेंगे माइनस का 2, तो 6 पे पावर क्या हो गया माइनस का 4, यही आंसर छोड़ देंगे। ठीक है ना। ओके, आपका पॉजिटिव हो नेगेटिव से कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका ए बी कुछ भी हो सकता है, एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है, वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, नंबर भी कुछ भी हो सकता है, बस पावर में है तो पावर को आपस में क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। समझ में आया। ठीक है ना। ओके, तो ये आपका पावर लॉ है। चलिए इन 3 इंपॉर्टेंट लॉज को सीखने के बाद हम लोग जो है इसको समझते हैं। देखिए, अगर ए और बी आपस में मल्टीप्लाई है यानी बेस है, तो ये जो पावर m है दोनों पे आएगा, यानी ये पावर m a पे भी आएगा, ये पावर m b पर भी आएगा। एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे देखिए मान लीजिए यहाँ पर मैंने लिखा है आपका 2 मल्टीप्लाई 6 लिखा है, ठीक है ना, और ये पावर मैंने m लिखा है। ठीक है। ओके, तो ये m जो है 2 पे भी आएगा पावर, और आपका ये m 6 पे भी आएगा। ठीक है ना, कुछ भी हो सकता है ना, ये 2 और 6 की जगह आपका एक्स वाई भी हो सकता है। समझ में आ रहा है ठीक से ना। ओके, यानी आपको करना क्या है, ये जो पावर है दोनों पे आएगा, ये आपस में मल्टीप्लाई, ए और बी आपस में क्या है मल्टीप्लाई, तो 2 6 मल्टीप्लाई है, 6 2 ना लिख करके 12 लिख दिया जाए, तो उसको तोड़ोगे तो कई तरीके से तोड़ सकते हो ना, 12 को 2 इंटू 6 तोड़ सकते हैं, 4 इंटू 3 तोड़ सकते हैं, जो भी आप मल्टीप्लाई करके ब्रेक डाउन करोगे सभी पे पावर m आ जाएगा। समझ में आ गया। ठीक ना। ओके, चलिए तो ये आपका कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर बात करते हैं, a बाई बी पे पावर m है, तो यहाँ पर जो पावर m है इन दोनों पे आएगा, तो a पे पावर m आ गया, b पे पावर भी m आ गया। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे देखिए आपको लिखा हुआ है x बाई जेड लिखा हुआ है, और इस पे पावर आपको 3 लिखा हुआ है। ठीक है ना, तो ये जो 3 है इस x पे भी आएगा, और ये जो 3 है इस जेड पे भी आएगा। ठीक है ना। ओके, ये भी हो गया आपका। ठीक है ना। अगर मान लीजिए -3 होगा तो x पे पावर -3 और z पे पावर -3। अगर मान लीजिए पावर 1/2 है तो x पे पावर 1/2, z पे पावर भी क्या होगा 1/2 होगा। ठीक ना। नेक्स्ट देखिए, a पे पावर -m है इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/a पे पावर m हो जाएगा। एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे मान लीजिए आपको लिख दिया मैंने 2 पे पावर -5, तो इसे क्या लिखेंगे 1/2 पे पावर 5 हो जाएगा। ठीक है ना, समझ आया। अगर मान लीजिए आपका 6 पे पावर 2 लिखा हुआ, नेगेटिव लिखना, तो 1/6 पे पावर क्या लिखेंगे माइनस का 2 लिखेंगे। यानी अगर नेगेटिव दिया हो तो पॉजिटिव जा सकते हैं, नेगेटिव दिया तो पॉजिटिव जा सकते हैं। समझ में आ रहा है। ठीक है ना। ओके, बहुत ही सिंपल है। फिर हम इस पर आते हैं, ए पे पावर 0 हमेशा 1 होता है, लेकिन ये जो ए है कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। यानी कि आप याद रखिएगा, नोट करके लिख लीजिए, ये नॉट डिफाइंड है। 0 पे पावर 0 ये 1 आपका नहीं होता है, ये आपको बस याद रखना है। बाकी कुछ भी हो, जैसे एग्जांपल देखो, अगर मैं लिखता हूँ x पे पावर 0 1 होगा, मैं लिखता हूँ -7/z पे पावर 0 1 होगा। बड़े बड़े एक्सप्रेशन भी दे दिया जाए, मान लीजिए ax² प्लस का bx प्लस का c और होल पे पावर 0 दिया हुआ है, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस पूरे पे पावर 0 मतलब क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। बहुत ईजी है। अब ये देखिए, इसमें क्या बोलता है, अगर कोई फ्रैक्शन दिया है उसमें नेगेटिव पावर है तो फ्रैक्शन को रिवर्स कर देना, यानी a बाई बी, बी बाई ए हो जाएगा, और पावर जो नेगेटिव है पॉजिटिव हो जाएगा। एग्जाम्पल से देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा मैंने 2/3 और यहाँ पे पावर मैंने लिखा -4, राइट। तो क्या होगा 2/3 को उल्टा कर दीजिए तो ये हो जाएगा 3/2, और पावर पे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। समझ आ रहा है। और इसको और सॉल्व करना है तो ये पावर 4 3 पे भी आएगा, और ये पावर 4 आपका 2 पे भी आएगा। तो 3 पे पावर 4 81 होता है, और 2 पे पावर 4 आपका 16 होता है। जैसा क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट वैसा कर सकते हो। जैसे इसको मिक्स में चेंज करना है तो 5 होल क्या कर देंगे 1/16 कर देंगे। सो दिस इज योर आंसर। बहुत ही आसान है ना। आई होप आपको समझ में आ रहा है, मजा भी आ रहा होगा। इसको ठीक से समझते जाइए। ठीक ना, बहुत ही आसान है। अब जैसे रूट वाला केस में देख लिया,
रूट अंडर ए है, इसको क्या पढ़ते हैं, स्क्वायर रूट पढ़ते हैं। अगर आपको सिर्फ ये रूट दिया हुआ है, इस पर नंबर नहीं लिखा, मतलब स्क्वायर रूट है, अंडरस्टूड है, मैंने आपको अच्छे से बता दिया है, ठीक ना। तो यहाँ पर ए पे पावर 1/2 है। अगर यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ नहीं है, यहाँ क्यूब रूट है 3 है, फोर्थ रूट रहेगा तो 4 रहेगा। अगर मान लीजिए यहाँ पर मैंने nth रूट ऑफ लिखा है तो ये क्या होगा, ए पे पावर 1/n होगा, ठीक है ना। समझ में आ रहा है अच्छे से। तो यानी कि अगर मान लीजिए कि एग्जाम्पल से इसको समझें, तो अगर हमारा दिया हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ 12, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 12, इसका मतलब क्या है, ये 12 पे पावर कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। 12 पे पावर कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। अगर 6 रहेगा तो 12 पे पावर 1/6 होगा, एंड सो ऑन, ठीक है ना। ओके, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए। सो माइनस ए पे पावर m है, ठीक है, और आपका यहाँ पर m इवन भी हो सकता है और m आपका ऑड भी हो सकता है, ठीक है ना। ओके, सो यहाँ पर आप जो है इवन रहेगा तो क्या होगा, ऑड होगा तो क्या होगा, उसको ध्यान से समझिए। देखिए एग्जाम्पल समझिए, अगर मान लीजिए ये आपका इवन है तो इवन रहेगा तो आपका ए पे पावर क्या हो जाएगा, m हो जाएगा, और ऑड रहेगा तो ए पे आपका माइनस ए पे पावर क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। यानी माइनस ए पे पावर m, अगर इवन है, m इवन है तो ए पे पावर m होगा, और अगर m ऑड है तो माइनस ए पे पावर m होगा। एग्जाम्पल से देखिए, जैसे मान लीजिए -3 दिया हुआ और यहाँ पे पावर लिखा हुआ है 3, ये क्या है, ऑड है, तो ऑड है तो नेगेटिव साइन रह जाएगा, तो 3 पे पावर 3 लिख देंगे, यानी कितना हो जाएगा, माइनस का 27 हो जाएगा। और अगर यहीं पर आपका -3 रहे और पावर आपका 2 रहे तो इवन है ना, तो इवन है तो क्या होगा, नेगेटिव खत्म, तो 3 पे पावर 2 लिख देंगे, और 3 पे पावर 2 कितना होता है, 9 होता है, ठीक ना। ओके, तो ये सभी आपका जितना भी इंपॉर्टेंट पॉइंट था एक्सपोनेंट का वो सारा मैंने आपको बता दिया है। ओके, तो आप इसको सुनिए। ओके स्टूडेंट्स, मुझे आप लोग को थोड़ा सा एक इम्पॉर्टेंट बात बोलना है कि जो है मैं आपके लिए जितना हो सकता है अच्छा लाने की कोशिश करता हूँ, और मेरे पास जो फैसिलिटी है उसके अनुसार मैं आपको वीडियोस प्रोवाइड कर रहा हूँ। इन केस आपको कहीं पर बैकग्राउंड म्यूजिक थोड़ा बहुत छोटा मोटा सुनाई देता है तो उसको आप इग्नोर कर दीजिएगा। आप मेरे मेन कॉन्सेप्ट पे फोकस कीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट पे फोकस कीजिए। हो सकता है धीरे धीरे मेरे पास जैसा जैसा फैसिलिटी आएगा मैं आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करूँगा, ठीक है ना। ओके, तो आप ज़्यादातर सीखने पे ध्यान दीजिए और आपका पढ़ने पे ध्यान दीजिए और कॉन्सेप्ट को क्लियर करने पे ध्यान दीजिए। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो ये मैंने एक्सपोनेंट के सभी इंपॉर्टेंट बात आपको समझा दिया है, इसको नोट कर लीजिए। ओके।